आज दिनांक 28 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के मानसरोदक खंड अध्याय की व्याख्या सहित विशेषता बताने जा रहा हूँ। रामचरितमानस के समान ही पद्मावत भी एक प्रबंध काव्य है। उस प्रबंध काव्य में पद्मावती नायिका है, जिसके नाम पर नामकरण हुआ है उसका। अपनी सखियों के साथ वह मानसरोवर में स्नान करने जाती है। उसी समय की घटना का इस खंड में वर्णन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है, एक दिवस पुण्योतिथि आई। एक दिन जो पुण्य तिथि थी, पवित्र तिथि आई, या पुण्यों का अर्थ पूर्णिमा भी होता है, या पूर्णिमा की तिथि थी, जिस दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने जाती है। तो एक दिवस पुण्योतिथि आई, दोनों अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं। एक पुण्यतिथि यानी पवित्र तिथि, दूसरा पूर्णिमा की तिथि। मानसरोदक चली नहाई, मानसरोदक में स्नान करने चली। पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती अपनी सभी सखियों को बुलाती है। जनु फुलवारी सबे चली आई। ऐसा लगा कि फुलवारी के रूप में सभी सखियां उपस्थित हो गईं। जिस प्रकार फुलवारी में कई प्रकार के पुष्प होते हैं, उसी प्रकार पद्मावती की सखियां भी विभिन्न रूपों वाली थी। को चंपा को कुंद कहे करेली, को चंपा कोई कुंद सहेली, कोई चंपा है कोई कुई है, ऐसी सखी। को सुकेत करना है, कोई रसबेली है, को सुगुलाल, ये सभी पुष्पों के नाम है। वस्तु परिगणना शैली कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का उल्लेख करना मलिक मोहम्मद जायसी हर प्रसंग में वस्तु परिगणना शैली का प्रयोग भरसक करते हैं। को सुगुलाल सुदर्शन राति, कोई गुलाल के समान है, कोई सुदर्शन राति, राति यानी लाल। अमील हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, रक्त से बना है राति। तो सुदर्शन राति है, कोई सो बकावरी है, कोई बकुचन पुष्प के समान है, कोई मौलश्री है, पुष्पावती है, कोई जूही और सेवती पुष्प है, को सोनजर्द है। ये सभी पुष्प के नाम हैं। को केसर के पुष्प है, कोई श्रृंगार हार नागेश्वर, कोई नागेश्वर पुष्प है, को कूजा सदबर्ग चमेली, को कूजा है तो कोई सदबर्ग चमेली पुष्प है, कोई कदम का पुष्प है, सुरस रस बेली, सुरस अच्छे रस से युक्त बेली है। चली सबे मालती संग, सभी चल पड़ी पद्मावती के साथ मालती संग। फूली कमल कुमोद, कमल और कुमुद ये सभी प्रसन्न हो गए। वेद रहे गण गंधर्व बास परमदा मोद, ये सभी गंध बिखेर रहे हैं। इसलिए
कि उस सरोवर में कुमुद भी हैं और कमल भी हैं। वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कुमुद और कमल ये सब पुरुषवाची पुष्प हैं, और वहाँ पर जाने वाली जो सखियाँ हैं वे सभी स्त्रीवाची पुष्पों के समान हैं। खेलत मान सरोवर गई, खेलती हुई सभी सखियाँ मान सरोवर के पास जाती हैं। जाई पाल पर ठाढ़ी भई, जा कर के उस मान सरोवर के किनारे खड़ी हो जाती हैं। ठाढ़ी यानी खड़े। देख सरोवर हंसै कुलेली, सरोवर देख करके हंसता है, कुलेल करता है। खिलकारी जैसे बच्चे भरते हैं उस प्रकार से वह प्रसन्न हो जाता है सरोवर। पद्मावती सो कहें सहेली, और उस पद्मावती से जो सबकी नायिका है, प्रमुख सखी है, जिसके पीछे पीछे सभी सखियाँ जा रही हैं, उनसे सभी सखियाँ कहती हैं। यहाँ पर रहस्यवाद है। ए रानी मन देखो विचारी, ए रानी पद्मावती देखो, मन में विचार करो। यही नैहर रहना दिन चारी, इस नैहर में 2-4 दिन ही रहना है। जो लग है पिता का राजू, जब तक पिता का राज्य है, खेल ले ही जो खेला हुआ जो वह खेल लो, जो खेलना चाहती हो आज। पुनि सासुर हम गवनब काली, फिर हम कल ससुराल चली जाएंगे। गवनब ब शब्द का प्रयोग भविष्यत काल क्रिया के लिए होता है। गवनब माने जाऊंगी। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, कहब माने कहूंगी। तो यहाँ भी पुनि सासुर हम गवनब काली, कल हम ससुराल चली जाएंगी। कित हम कित यह सरवर पाली, कहाँ हम और कहाँ ये सरोवर का किनारा। कित आवन पुनि आपने हाथा, कहाँ अपने हाथ आना संभव होगा, इसलिए कि पूरी स्वतंत्रता नैहर में ही है, पीहर में परतंत्रता हो जाती है। कित मिल के खेलब एक साथा, कब हम मिलेंगी एक साथ खेलेंगी। सासु ननद बोली न जीव ले ही, यह गार्हस्थ्यिक प्रेम है। जैसी का जो प्रेम है, प्रेम वर्णन, नायिकाओं का जब रूप वर्णन करते हैं या प्रेम वर्णन करते हैं या क्रीड़ा वर्णन करते हैं, उसमें गार्हस्थ्यिक प्रेम दिखाई पड़ता है, स्वच्छंद प्रेम नहीं। इसलिए यहाँ पर जो नायिकाएं हैं, सास और ननद से भयभीत हैं। सास ननद बोली न जीव लेही, दारुण ससुर न निसरय देही। सास और ननद बोल करके प्राण ले लेंगी, और जो ससुर है निर्दयी, आहतात दारुण हठ ठानी, निर्दयी दारुण ससुर न निसरय देही, निकलने नहीं देंगे। पीऊ पियार सब सिर ऊपर, पुनिसो करे दहुका। प्रियतम का जो प्यार है सिर के ऊपर है, पुनसो करे दहुकाह, दहु सुख राखे कि दुख, दहुकस जन्म निबाह। दहु माने दैव, न जाने दैव क्या करेंगे, भगवान सुख से रखेंगे या भगवान दुख से रखेंगे, वही जानते हैं। मिल ही रहस्य सब चढ़े ही डोरी, झूल ले ही सुख बारी भोरी। मिल ही
रहस्य सब चढ़े हिडोरी, सब हिडोले पर चढ़ करके मिले, झूल ले ही सुखबारी भोरी, और अपनी उम्र को कम उम्र होने के बावजूद सभी उस झूले का सुख प्राप्त कर लें। झूल ले नैहर जब ताई, जब तक नैहर में हैं तब तक झूला झूल लीजिए, फिर नहीं झूलन दे ही साईं। और शादीशुदा होने के बाद जो स्वामी है अर्थात पति, फिर झूलने नहीं देगा। पुनि सासुर ले राखें तहाँ, नैहर चाह न पाऊब जहाँ। ससुराल वाले क्या करेंगे, वहीं पर रखेंगे जहाँ पर नैहर जाना असंभव होगा। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, वहाँ पर यह धूप कहाँ रहेगी, कहाँ यह छाया रहेगी। रहब सखी बिनु मंदिर माहा, वहाँ पर ऐ सखी बिना मंदिर के हम कैसे रहेंगे। गुण पूछहीं अवलाही दोषु, गुण पूछती हैं और दोष लाती हैं। कौन उतर पाऊ तह मोखू, वहाँ पर कौन सा उत्तर हम पाएंगी। सास ननद के भावों सिकोरे, सास और ननद भावों को सिकोड़ करके अर्थात क्रोध के साथ बोलेंगी। रहब संकोच दुआऊ कर जोरे, और संकोच बस हम दोनों हाथ जोड़ करके वहाँ पर उनसे विनती करेंगी। वो क्रोध करेंगी और हम विनती करेंगे। कित यह रहस्य जो आऊब करना, कित यह रहस्य जो आऊब करना। यहाँ पर रहना कब है, कब तक है। ससुरे अंत जन्म भरना, ससुराल में ही शेष जन्म बिताना होगा। भरना, जन्म भरना का अर्थ होता है जन्म बिताना, जीवन बिताना। ये अवधि में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। नैहर जन्म भरब बर जाई, ये कैकेयी कहती है कि मैं नैहर में जाऊंगी, पूरी जिंदगी बिता दूंगी। करब न सास सवत सेवकाई, करब न कबहूँ सवत सेवकाई। लेकिन हम कभी अपनी सौत की सेवा नहीं करेंगे। वही यहाँ भी है। ससुरई अंत जन्म भरना, कित नैहर पुनि आऊब, अब कहाँ हम पुनः नैहर आएंगी अर्थात नहीं आएंगी। कित ससुरे यह खेल, और कहाँ ससुराल में यह खेल मिलेगा, यानी वो भी असंभव। आप कहत होई ही परब पंख जस डेल, सब अपने अपने घर में ही बंद रहेंगी, कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाएगी। यह खेल फिर संभव नहीं है। सरोवर तीर पद्मिनी आई, उस सरोवर के किनारे पर पद्मावती आती है। खोपा छोरी केस मुकुलाई, उसने जूड़े को खोल करके अपने पूरे बालों को फैला दिया। ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, तो पद्मावती का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है। ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, और उसके जो अंग हैं वो मलयगिरी पर्वत के चंदन की गंध से युक्त हैं। मलय गिरिवासा नागिनी झाँप लिन्ह चहुपासा, और जिस प्रकार से
मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, उन चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी नागिन झाँप लिन्ह चहुपासा, जो पद्मावती है, पद्मावती के काले घुंघराले केश हैं, वह नागिन के समान उसके चेहरे को घेर लेते हैं। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, घटा छा गई, पूरे विश्व में छाया हो गई। सस के शरण लीन जनुराहा, चंद्रमा की शरण में जिस प्रकार से राहु चला गया। तो शशि यहाँ पर क्या है? तो शशि है पद्मावती का मुख, और राहु के समान काले उसके घुंघराले केश हैं। छप गए दिन ही भानु के दशा, और अन्यत्र भी कहा गया है, बेनी छोर झार जो बारा सरग पतार होई अधिरारा। जिस समय वह अपने जूड़े को खोल करके बालों को बिखराती है, स्वर्ग से लेकर के पाताल तक अंधेरा छा जाता है। यहाँ भी ओ नहीं घटा परी जग छाहा, घटा छा गई चारों तरफ और संसार में अंधेरा छा गया। शशि के शरण लिन जनु राहा, ऐसा लगता है मानो शशि की शरण में राहु चला गया। छप गए दिन ही भानु के दशा, दिन में ही सूर्य की रोशनी छिप गई। ले निश नखत चांद पर गसा, रात्रि को देख करके चंद्रमा प्रकट हो गया। भूल चको दीठ मुख लावा, यह भूल करके कि अब तो रात हो गई, चकोर पक्षी ने अपने मुंह में अंगार ले लिया। मेघ घटामह चंद दिखावा, मेघों की घटा के बीच में उसे चंद्रमा दिखाई पड़ा, यानी काले घुघराले केशों के बीच में पद्मावती के मुंह को चंद्रमा के समान समझ करके जो चकोर पक्षी है उसने अपने मुंह में अंगार को धारण कर लिया। दसन दामिनी कोकिल भाखी, पद्मावती के जो दांत हैं वो बिजली के समान चमकीले हैं। कोयल की आवाज है, पिक बैनी है वह, भाव है धनुष गगन ले राखी, भाव है धनुष के समान है। नैन खंजन दू केली करे ही, दोनों नेत्रों के जो खंजन हैं वे केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, कुछ यानी स्तन। पद्मावती के स्तन नारंगी के समान हैं, जिस पर मधुकर रस प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। कुछ का अग्रभाग श्याम होता है, तो उसी को कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उस कुछ के ऊपर भंवरे बैठे हुए हैं। सरबर रूप विमोहा, वह सरोवर पद्मावती के रूप पर विमुग्ध हो गया। हिये हिलोरई ले, हृदय में वह हिलोर लेने लगा। पाव छुए मकु पावों, उस पद्मावती के चरण स्पर्श करना चाहता है,
यही मिस लहरें दे, इसी के बहाने वह लहर को उत्पन्न कर रहा है। धरी तीर सब कंचु की सारी, अभी पद्मावती जल में प्रवेश नहीं किया, उसने किनारे पर कंचुकी और साड़ी को खोल करके रख दिया। सरबर मह पैठी सब बारी, सभी जो कमशीन कन्याएं हैं वे सरोवर में प्रवेश करती हैं। पाई नीर जानो सब बेली, पानी को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो सभी बेली पुष्प के समान उसमें दिखाई पड़ रही हैं। हुलसई कर रही काम के लिए, काम की क्रीड़ा सब आपस में करने लगती हैं। कारिल केस बिसहर विष भरे, काले उनके केश हैं, ऐसा लग रहा है कि विष से युक्त विषधर हैं। लहरें ले ही कवल मुख धरे, और वो जो विषधर हैं वे फुंकार कर रहे हैं अपने मुंह में कमल को धारण करके। अब यहाँ पर देखिए तो कमल जो सांप है, विषधर नाग कौन है? तो काले घुंघराले केश, मुख में वो कमल लिए हुए हैं, यानी उन केशों के ऊपर पद्मावती आदि सखियों के मुंह हैं। इसलिए उसी के बारे में कह रहा है कवि कि वे जो नाग हैं काले, अपने मुंह में कमल को धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। नवल बसंत समारी करी, नया वसंत आ गया, होई प्रगट जानहु रस भरी। ऐसा लग रहा है कि रस से युक्त वह प्रकट हो गई है। उठी कोप जस दारिव दाखा, जिस प्रकार से अनार, दाड़िम माने अनार, अनार की कोपल उत्पन्न होती है, अनार के पुष्प लाल होते हैं, वह उन्नत प्रेम के शाखा, वही उन्नत हो गई, प्रेम की शाखा फैल गई। सरोवर नहीं समाई संसारा, और वह सरोवर अब अट नहीं पा रहा, इतनी उसकी प्रसन्नता हो गई है। चांद लहाई बैठ ले तारा, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा स्नान कर रहा है अपने साथ में तारों को लेकर के। तो यहाँ पर चंद्रमा कौन है? तो पद्मावती। और तारा कौन है? तो उसकी सहेलियां हैं। धनिसो नीर शशि तरई उई, वह जल धन्य है जिसमें चंद्रमा के रूप में तारे उगे हुए, चंद्रमा के साथ तारे उगे हुए हैं। अब कित दीठ कमल और कुई, अब कहाँ दिखाई पड़ेंगी कमल और कुई। चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो ना है। अब चकवा से वियुक्त हो करके चकई पूछ रही है, कहाँ मिलो हो ना है, हे प्रियतम आप कहाँ मिलेंगे। नायक से बिगड़ करके हो गया नाह, नाह का अर्थ होता है पति, नायक। एक चांद निस सरगम, एक चंद्रमा तो आकाश में है, दिन दूसर जलमा, और दूसरा इस जल के भीतर है। यानी एक चंद्रमा आकाश का और दूसरा चंद्रमा है कौन? तो जो पद्मावती स्नान कर रही थे उसका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। लाग केली करें मझ नीरा, सभी क्रीड़ा कर रही हैं। मझ माने बीच में,
हंस लजाए बैठी वही तीरा, और जो हंस थे वे लज्जित हो करके किनारे पर बैठ गए, इसलिए कि हंस की चाल से बेहतर चाल उन नायिकाओं की है। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम शशि होहु तराइन साकी। पद्मावती ने कुछ कौतुक किया, तुम शशि होहु तराइन साखी, ऐ चंद्रमा तुम ताराओं के साक्षी बनो या सखी बनो। बाद में कै खेल पसारा, हार देव जो खेलत हारा। खेल ऐसा खेला जाए कि यदि कोई हार जाएगा तो वह खेल हार जाएगा। सांवरे ही सांवरी गोरी ही आपन लिन्ह से जोर। सांवली एक तरफ गोरी और गोरी एक तरफ हो गई और अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलने लगे। बूझ खेल खेलहु एक साथा, समझ बूझ कर खेल एक साथ खेलो, हार न होई पराए हाथा। जो हाथ में हार है वह दूसरे के हाथ नहीं जाए, ऐसा खेल खेलना। आज वो खेल बहुरकित हुई, आज तो खेल लो, फिर यह खेल होगा कि नहीं, कल क्या हो ये किसने जाना। खेल हो गए कित खेले कोई, धनिसो खेल खेल सह प्रेमा। धन्यवाद कि वह पात्र है महिला जो प्रेम के साथ खेलती है। राउताई और कुशल खेमा, वह क्षेम और कुशल तथा विरोध ये सभी संभव कराए। सखी एक मोहम्मद बाजी प्रेम के जो भाव थे खेल, यह प्रेम की बाजी है। मलिक मोहम्मद कहते हैं कि जिसको अच्छा लगता है वह खेले। तिल फुलहि के संग जो होय फुलायल तेल। जिस समय तिल का पुष्प होता है उसी समय उसमें तिल के तेल का प्रवेश कर्म संपन्न हो जाता है। सखी एक ते खेल न जाना, उनमें एक ऐसी सखी अबोध थी जो खेल जानती नहीं थी खेलना। भय अचेत मन हार गंवाना, वह अचेत हो गई और मणि का युक्त हार उससे भूल गया। कमल डार गहि भय बेकरारा, कमल की डाल को पकड़ करके वह बेकरार हो गई। कासों पुकारों आपन हारा। पाश्चात्य वियोग में, खास करके फारसी वियोग में, इंतजारी, बेकरारी और बेसब्री तीन मानसिक काम दशाएं हैं। तो उसी बेकरारी शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कमल डार गहि भय बेकरारा, कमल की डाल को पकड़ करके वह बेकरार हो गई। कासों पुकारों आपन हारा, अपनी हार के लिए मैं किसको बुलाऊं। कित खेले आई हूँ यही साथा, क्यों हम इनके साथ खेलने के लिए आ गई। हार गंवाई चले ले हाथा, हार को गंवा करके और हम चल पड़ी। घर बैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाऊ पैसारू। घर प्रवेश करते समय ही इस हार के बारे में पूछा जाएगा, कौन उतर पाऊ पैसारू, किस उत्तर को प्राप्त करके हम प्रवेश करेंगे। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोति गिरहि सब ढरे।
आँखों में नैन सीप आंसू तस भरे, आँखों में आंसू हैं और ऐसे सीप हैं जिसमें मोती भरे हुए हैं जो गिर नहीं रहे हैं। अब गिरते हैं तो पूर्ण रूप से रोते समय गिरते जा रहे हैं। सखिन कहा बौरी कोकिला, सखियों ने कहा कि अरे सखी तू बौरी है, पगली है, कौन पान यही पौन न मिला, कौन ऐसा पानी है जिसमें पौन नहीं मिला हुआ है। हार गंवाई सो ऐसे रोवा, हेर हेराए ले जो खोवा। हार को भुलाते समय वह अत्यंत मार्मिक बन करके रोने लगी। लागी समय मिली हेरी बूढ़ बूढ़ एक साथ, सभी उस मानसरोवर में डूब डूब करके खोजने लगी। लाग समय सब मिली हेरी बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, सभी खोज रही हैं। हेरी माने ध्यान से खोजना, और डूब डूब करके एक दूसरे की मदद करना चाहती हैं। लेकिन कहा मानसर को उठी मोती ले को घोंघा हाथ, तो कोई डूब कर खोजते समय हाथ में मोती लेकर आई, तो कोई घोंघा लेकर के आया, पद्मावती नहीं मिली। कहा मानसर चाह सो पाई, जो मानसरोवर चाहता था वह प्राप्त कर गया। भा निर्मल तिन पायन परसे, उन नायिकाओं के चरण को स्पर्श करके वह जो मानसरोवर है वह निर्मल हो गया। पावा रूप रूप के दर्शे, वह वही रूप पा गया जिस रूप को उसने देखा था। मलय समीर बास तन आई, उसके पास मलय शरीर की सुगंध आई। भा शीतल गए तपन बुझाई, उसमें शीतलता आ गई और जो लू लहर थी वो खत्म हो गई। न जनो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गवाया। न जाने कौन सी यह दशा आई कि पुण्य दशा भय पाप गवावा। पुण्य की दशा में, पुण्य की दशा को हमने गंवा दिया और पाप प्राप्त हो गया। तत्क्षण हार बेग उतरना, तत्क्षण मैंने तत्क्षण, उसी समय जो हार था वह जल के ऊपर आ गया। तत्क्षण हार बेग उतराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। सखियों ने प्राप्त किया और चंद्रमा हंस पड़ा। बिगसा कुमुद देख सस रेखा, कुमुद जो है वह चंद्रमा की रेखा को देख करके प्रसन्न हो गया। भयतः ओप जहाँ जो देखा, जो भी जहाँ देखा वहाँ पर वह मुग्ध हो गया। पावा रूप रूप जस चाहा, जैसा रूप जिसने चाहा वैसा प्राप्त कर गया। शशि मुख जनु दर्पण हो रहा, उस शशि के मुख में यानी जो पद्मावती का चंद्रमुख था वह दर्पण बन गया और जो जिस रूप में था वहाँ पर दिखाई पड़ने लगा। नयन जो देखा कमल भा, जिसने पद्मावती के नेत्रों को देखा वह कमल हो गया। निर्मल नीर शरीर निर्मल नीर से युक्त हो गया। हंसत जो देखा हंस भा, और जिसने हंसते हुए पद्मावती को देखा वह हंस बन गया। दसन ज्योति नगही, तो
यही इस काव्य की विशेषता मूल रूप से है कि इसमें पारस रूप वर्णन का संकेत है। और पारस रूप वर्णन में कवि ने यह प्रयास किया है कि मानव और प्रकृति के बीच में बिंब प्रतिबिंब का संबंध होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में प्रकृति का मानव से घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी राम के मुख से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी की अभिव्यक्ति कराते हैं। मृगों से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, भंवरों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है, तुमने देखा है सीता को? कोई जवाब नहीं देता। लेकिन पद्मावत में प्रकृति जवाब देती है, प्रकृति प्रभावित होती है। जैसे यहाँ पर मानसरोवर को प्रसन्नता हो जाती है पद्मावती और उसकी सखियों को देखकर। नयन जो देखा कवल भा, जिसने नेत्र को देखा वो कमल हो गया। निर्मल नील शरीर हंसस देखा हंस भा, जिसने हंसते हुए देखा पद्मावती को वो हंस हो गया। दसन ज्योति न गही, यह पारस रूप वर्णन प्रभाव है। मानसरोदक में रहने के बाद भी वह परिवर्तन नहीं हुआ जो परिवर्तन होता है पद्मावती के जाने के बाद। तो हमारे विद्यार्थी यह ध्यान देंगे, कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं जो दुरूह प्रतीत होते हैं इसलिए कि वे अवधी भाषा के हैं और आप मगही भाषी हैं, थोड़ा कठिन जरूर होगा। तो केत शब्द है एक, केत, केत बना है केतकी से, केतकी पुस्तक है। कूजा, कूजा भी है जंगली गुलाब जो उजले रंग का होता है। पाल, पाल का अर्थ होता है नदी या पोखरे का किनारा, तट। खोपा, खोपा खोली, केस मुकलाना, खोपा छोरी, झार जय बारा। तो खोपा का अर्थ होता है जूड़ा। मुकुलाना, मुकुलाई, खोपा खेल खोल, केस मुकुलाई, मुकुलाई का अर्थ होता है खोलना, बिखेरना। मकु कदाचित या शायद। कारिल, कारिल का अर्थ होता है काले। रौताई, कुशल रौताई, रौताई का अर्थ होगा स्वामी होने का भाव या स्वामित्व। इस प्रकार से यह जो पद्मावत का मानसरोधक खंड है वह पद्मावती और उसी की सखियों के पारस रूप
के महत्व का प्रसंग है, जिसके चलते पद्मावती आदि नायिकाओं के सौंदर्य को देख करके वह मानसरोवर भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। पहले तो हार को चुराता है, लेकिन बाद में प्रसन्न जब हो जाता है तो हार को वह जल के ऊपर तैरा देता है, और जो सखियां पहले निराश थी वो प्रसन्न हो जाती हैं। अंत में कवि का कहना है कि जिसने जिस रूप को चाहा वह रूप प्राप्त कर गया। पारस रूप प्रभाव के चलते चुकी पद्मावती उस जल में प्रवेश कर गई है। स्थल पर जब तैर करी तो स्थल पर परिवर्तन उसने किया। जब जल के भीतर जाती है तो उसके प्रभाव से सरोवर भी अति प्रसन्न हो जाता है। नयन जो देखे कमल भा, जिसने पद्मावती के नेत्रों को देखा वह कमल बन गया। निर्मल नीर शरीर, वह निर्मल जल के समान उसका स्वच्छ शरीर हो गया। हंसत जो देखा हंस भा, और जिसने पद्मावती को हंसते हुए देखा वह हंस हो गया। दसन ज्योति नगहीर, दांतों की जो ज्योति है, दांतों का जो प्रकाश है वह हीरे और नग के समान है, कीमती है, जो और कहीं मिलता नहीं। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य के बीच में बिंब प्रतिबिंब का प्रभाव है, जो मनुष्य में घटित होता है वह प्रकृति पर प्रभाव जरूर डालता है। प्रकृति प्रसन्न हो जाती है मनुष्य की प्रसन्नता को देख करके, मनुष्य की सुंदरता को देख करके प्रकृति भी सुंदर हो जाती है, और प्रकृति की सुंदरता को देख करके मनुष्य सुंदर हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इतना जरूर किया है कि हर जगह उन्होंने मनुष्य के भाव से प्रकृति के भाव को बिंब प्रतिबिंब रूप में प्रभावित होते हुए दिखाया है। पद्मावती जल में प्रवेश नहीं की है, लेकिन सरोवर की चाह है कि शायद जल में प्रवेश करेगी तो मैं इनके दर्शन कर लूँगा। और दर्शन करने के पश्चात यही स्थिति होती है कि हंसत जो देखा हंस भा, हंसते हुए जिसने देखा वो हंस हो गया। तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। जैसी का पद्मावत प्रेम कथानक काव्य है, इसमें प्रेम कथा की प्रधानता है, इसमें रहस्यवाद भी है, लेकिन प्रमुख है प्रेम कथा। और यह नारी चरित्र प्रधान काव्य है, पुरुष चरित्र प्रधान नहीं। पद्मावती के सौंदर्य के पीछे ही पद्मावत की पूरी कथा चलती है। पद्मावती के सती होने के पश्चात कथा का विश्राम होता है। पद्मावती से मिलने के लिए ही राजा रत्नसेन 7 समुद्र पार करता है और पद्मावती को ही अपनी प्रेमिका बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विदेश से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। अंततः राजा रत्नसेन मारा जाता है और राजा रत्नसेन के मारे जाने के बाद उनकी पहली पत्नी नागमती और दूसरी पत्नी पद्मावती
दोनों सती हो जाती हैं। दोनों के बेटे नागमती के नागसेन, पद्मावती के पद्मसेन चित्तौड़गढ़ के राजा बनते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जब किला में प्रवेश करता है चित्तौड़गढ़ के, तो उसको पद्मावती नहीं मिलती है, पद्मावती के शरीर की राख मिलती है। इस दृष्टि से यह जो मानसरोधक खंड है वह पद्मावत का विशिष्ट अंश है, विशेषतः पद्मावती और उसकी सखियों के अमित रूप वर्णन के कारण। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चरम स्थिति पर पहुंचा हुआ है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर कम निकलें, आवश्यकता न हो तो नहीं निकलें, लेकिन अध्यापन ऑनलाइन जारी रहेगा। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन विषयों को YouTube पर खोज करके पढ़ें, उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।